जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी वेडिंग सीजन को एंजॉय कर रहे होगे। बहुत सारी जगह पे आप शादी में जा रहे होगे। सब कहते हैं जब शादी में जाते हैं ना तो उस वक्त हमारा धर्म नहीं पाल सकता। गलत बात। उस वक्त भी आप अपनी धर्म को पाल सकते हैं। कैसे जानते हैं? मैं हूँ पूर्वी शाह और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाय पूर्वी। जैन धर्म से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले ज्यादातर आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, तो जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए घर से निकले तो उस वक्त ऐसे भाव बनाए कि जैसे हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जो भी हमारे आजू बाजू तीर्थ क्षेत्र है उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, और ऐसा भाव बना के जाइए। आप वहाँ पे जाओगे तो भले शादी एंजॉय करिए, पर सुबह उठ के तो उस क्षेत्र के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। और इस तरह आप अपनी जो दर्शन प्रतिमा है या आपका नियम है रोज़ दर्शन करने का, उसका पालन कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब हम चलते हैं और तीर्थ वंदना के भाव के साथ चलते हैं तो असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप ऐसा ही मन बनाइए, और सिर्फ मन ना बनाइए, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आजू बाजू पे हमारे तीर्थ क्षेत्र हो तो उनके दर्शन ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, जब आप घर से निकल रहे हो ना तो उस वक्त आप अपने साथ अटैच या बैग भर के सामान लेके जा रहे हो, और बाकी सामान तो घर में ही रह जाता है। तो ऐसा नियम बनाइए कि जो चीज़ मैं मेरे अपने साथ लेके जा रहा हूँ सिर्फ उतना ही मेरा परिग्रह रहेगा। बाकी जो चीज़ मैं घर से पे छोड़ के जा रहा हूँ उस सब का जब तक मैं वापस आऊँ तब तक उन सब चीज़ों का मेरा त्याग रहेगा। तो ये आपका दूसरा नियम हो सकता है। तीसरा, जब आप यात्रा के लिए जाते हो तो कैसे तैयारी करते हो, शादी के लिए जाते हो तो कैसे तैयारी करते हो, तो उस तैयारी में आप अपने साथ छोटे छोटे छन्ने पानी छानने के लिए जो होता है उसको साथ में लेके जाइए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि शादियों में ज़्यादातर बिस्लरी बॉटल होती है। यदि आपका नियम हो कि आपको बिस्लरी बॉटल नहीं पीनी है तो आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आपको कहीं नल मिल जाए तो छन्ने से पानी छान के आप पी सकते हो। दूसरी बात, यदि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपके घर के आजू बाजू शादी हो रही है तो आप घर से सुबह उठ के पानी को उबाल ले और फिर उसको ठंडा करके बॉटल में भर दे, तो पूरे 24 घंटे तक आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप छने हुए पानी का भी प्रयोग कर सकते हो। आप शादी में जाते हो तो एक नियम तो ज़रूर कर दीजिएगा कि जहाँ पे नॉनवेज चीज़ें बनती है उस जगह पे हम भोजन नहीं करेंगे। मित्रों, ऐसा करके आप बहुत असीम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हो कि बहुत सारी जगह पे जाके नॉनवेज चीज़ें बनती है तो उसका हमें पाप लग जाता है, दोष लग जाता है। उस दोष से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप भोजन करने बैठे तो भोजन करने से पहले नमोकार मंत्र का पाठ ज़रूर कीजिए, क्योंकि नमोकार मंत्र के पाठ से वो भोजन जो होता है ना वो पूरा पावन पवित्र हो जाता है, उसकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है। सो कभी कभी हम सुनते ना कि शादी में आने के बाद बीमार हो गए, फूड पॉइजन हो गया, और जब नमोकार मंत्र बोल के आप भोजन करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात मित्रों, जब आप शादी में जाते हो ना तो उस वक्त आप जहाँ पे शादी में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी भोजन सामग्री होती है। अब 100 से अधिक आइटम होती है, हमारी पॉसिबिलिटी में हम पूरी खा सके। उस वक्त आप और एक नियम ले सकते हो, जितनी चीज़ मैं खाऊंगा उतनी ही मेरी छूट, बाकी सारी चीज़ों का मेरा त्याग है। ऐसा आप नियम करोगे तो जो चीज़ आप नहीं खा रहे हो ना उसको बनने के लिए जो भी पाप वगैरह होता है ना उससे आप बच जाते हो। भोजन बनाना पाप नहीं है मित्रों, पर फिर भी कभी कभी जैसे आपका रात्रि भोजन का त्याग है तो आप कैसे नियम ले लेते हो कि बस मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब आप ऐसे नियम लेते हो तो रात में वहाँ पे लोग खाते जो भोजन सामग्री बनती है उसमें लगने वाले पाप से आप बच जाते हो। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, पर फिर भी हम यदि इसका ध्यान रखें तो हम अपने जीवन में कहीं पे भी हो तो हम अपने धर्म का पालन अवश्य कर सकते हैं। आप भी ऐसे छोटे छोटे नियम का पालन करोगे ना, और ठीक उसी तरह हम कहते हैं ना कि 24 घंटे तक हम अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। तो ज़रूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।